में मजदूरी किया करता था। वो सुबह सुबह उठकर गंगाराम के खेत पहुंच जाता था। गंगाराम गांव के सबसे नेक और सीधे साधे इंसानों में से एक था। जो भी उसके खेत पर काम करता, गंगाराम उन्हें सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि सीजन की ताजी सब्जियां भी देता था। गंगाराम ने अंतिम सांस ले ली थी। पूरा गांव शोक में डूब गया। गंगाराम का बेटा मुन्ना, जो शहर में पढ़ाई करता था, तुरंत गांव पहुंचा। अगले दिन उसने खेत पर काम करने वाले सभी मजदूरों को बुलाया। सबके चेहरे पर उम्मीद थी कि शायद मालिक की तरह वही अपनापन मिलेगा, लेकिन मुन्ना का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। सुनो भाइयों, मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि एक जरूरी बात कहनी है। पिताजी अब रहे नहीं और मैं खेत नहीं संभाल सकता। मुझे खेत की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मैं इसे चलाना चाहता हूँ। साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? मालिक तो हमारा बहुत ख्याल रखा करते थे। अगर हम खेत पर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? हमारे पास और कोई रोजगार नहीं है। देखो भाई, पिताजी को खेत का काम आता था इसलिए वो संभाल लेते थे। मुझे खेती किसानी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, शहर वापस जाना है। मैं खेत का काम बंद करना चाहता हूँ। कल से कोई भी खेत पे मत आना और अपना अपना रास्ता देख लेना। साहब, इतने सालों से हम इसी खेत पर काम कर रहे हैं। अगर काम ही छीन लेंगे तो हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? मैं पिताजी नहीं हूँ। मैंने फैसला कर लिया है। मैं खेत बेचना चाहता हूँ या बंद रखना चाहता हूँ, ये मेरा हक है। अब तुम सब लोग जा सकते। धीरे धीरे मजदूर एक एक करके उठे और घर की ओर चल पड़े। हरिया भारी कदमों से अपने घर पहुंचा। क्या बात है हरिया, आज तुम इतनी जल्दी घर आ गए? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है मल्टी, अब खेत पर काम ही नहीं रहा। सेठ जी के जाने के बाद मुन्ना भैया ने सबको काम से निकाल दिया। क्या? ऐसा कैसे कर सकता है वो? तुम मजदूरों ने तो सालों से उसके बाप का खेत संभाला है। बेटा है, खेत उसका है, जो चाहे कर सकता है। बोला कि उसे खेती किसानी में दिलचस्पी नहीं। कह दिया कि कल से कोई भी खेत पर मत आना। तो अब क्या करोगे हरिया? इतनी ठंड में कोई दूसरा काम भी कहाँ मिलेगा? घर में अनाज तो है नहीं, बच्चों का क्या होगा? हरिया कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, यही सोच रहा था, इस गांव में अब काम की कोई उम्मीद नहीं है। शायद दूसरे गांव जाना पड़ेगा। वहीं जाकर कोई मजदूरी, कोई काम काज देख लूंगा। तुम इतनी दूर काम पर जाओगे? रोज आना जाना भी कैसे करोगे? और अगर वहीं रहना पड़ा तो हम कैसे रहेंगे? भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा भी खोल देगा। तुम चिंता मत करो, मैं मेहनत करूंगा, कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा। हम भूखे नहीं मरेंगे। तुम्हारे बिना घर खाली सा लगेगा, लेकिन अगर यही सही है तो जाना पड़ेगा। मैं भी हिम्मत रखूंगी। धीरे धीरे दोनों नींद में डूब गए, लेकिन रात ने घर के अंदर